हेलो दोस्तों, तो आज हम करने वाले हैं पावर स्क्रू के बारे में। देखिए, पावर स्क्रू का पूरा चैप्टर करेंगे और इसमें डिजाइन ऑफ स्क्रू जैक भी करने वाले हैं। बहुत ही इजी होने वाला है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारे पास जो बुक है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे और इसमें हमारे पास डिजाइन ऑफ पावर स्क्रू करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, तो पावर स्क्रू क्या होते हैं। जब भी देखिए पावर को ट्रांसमिट करना चाहते हैं हम, पावर ट्रांसमिट करने का मतलब क्या है, जैसे कि लोड उठाना है। जैसे कि हमारे पास कार का स्क्रू जैक की बात कर लीजिए, कार उठानी है, इतनी हैवी उठानी है, उसको उठाने के लिए अलग से थ्रेड्स चाहिए अच्छे वाले, जो पावर ट्रांसमिट कर सके, हैवी लोड उठा सके। ऐसे जो भी थ्रेड्स होंगे जो हाई पावर को ट्रांसमिट कर सके, हाई पावर और प्लस हमारे पास क्या है कि उसकी एनर्जी को यूज कर सके, उसको हम क्या कहेंगे, हम पावर स्क्रू कहेंगे। तो इसको प्लीज लिख लीजिए, इस चैप्टर को पूरा हम समझेंगे, इसके बारे में करेंगे। तो हमारे पास बेस सिलेबस में है जो, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है इंट्रोडक्शन, इसको लिखेंगे। पावर स्क्रू क्या है? पावर स्क्रू है आर यूज्ड टू ट्रांसमिट पावर बाय कन्वर्टिंग रोटरी मोशन इनटू लीनियर मोशन, जो रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में कन्वर्ट करते। घूमे ऐसे लेकिन पावर ऊपर जा रही है। जैसे स्क्रू जैक में तो सबसे सिंपल एग्जांपल है, ऐसे घूमता है लेकिन पावर ऊपर की ओर है, तो वो लीनियर मोशन में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, एग्जांपल के लिए क्या क्या है? लीड स्क्रू ऑफ लेथ। लीड स्क्रू हमारे पास देखिए, लेथ में आप देखेंगे नीचे एक लीड स्क्रू होता है, वही हमारे पास देखिए पूरे के पूरे जो हमारे पास टूल पोस्ट होता है हमारे पास, वो सारे मूव करते हैं, तो वो लीड स्क्रू के ऊपर ही मूव करता है। लीड स्क्रू बड़ा ही अच्छी चीज है, आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, द रोटरी मोशन इज अवेलेबल, उसमें हमारे पास रोटरी मोशन होता है, बट द टूल हैज टू बी एडवांस्ड एक्सियली इन द डायरेक्शन ऑफ कट अगेंस्ट द कटिंग रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल। तो हम क्या कहते हैं, हमारे पास मूवमेंट तो गोल है, जो लीड स्क्रू होता है ना, इस तरह से गोल घूमता है, लेकिन हमारा टूल इस तरह से मूव करता है। तो वो किसके कारण? हमारा इसी पावर स्क्रू के कारण करता है। और दूसरा हमारे पास स्क्रू जैक में करें तो स्मॉल फोर्स अप्लाइड इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, हम इस तरह से हॉरिजॉन्टल प्लेन में स्मॉल फोर्स लगाते हैं और हैवी लोड लिफ्ट कर देते हैं उसकी मदद से। ठीक है, तो हम इसके ऊपर आगे चलेंगे और इसके ऊपर और पढ़ेंगे। अब देखिए, मेन कंपोनेंट ऑफ द पावर स्क्रू। पावर स्क्रू के मेन कंपोनेंट क्या है? दो है, स्क्रू और नट। देखिए, एक है स्क्रू और दूसरा नट। तो हमारे पास क्या है? स्क्रू एंड नट। अब इसमें अलग अलग है, जैसे मैं आपको दिखाता हूं। यहां पे हमारे पास देखेंगे तो ये मैं दिखा रहा हूं जो लीड स्क्रू के बारे में। तो लीड स्क्रू में अगर आप देखोगे तो ये जो होता है ना, ये नीचे वाला स्क्रू, ये घूमता रहता है अपनी ही जगह पे, ये इधर उधर नहीं जाएगा। इसके ऊपर वाला नट इधर उधर जाएगा। बात समझ रहे हो? ये अपनी जगह पे ऐसे ही घूमता रहेगा, ये नहीं हिलेगा, बस घूमता रहेगा, मतलब आगे पीछे नहीं जाएगा, लेकिन ऊपर वाला नट जाएगा, नट जाएगा। बात थोड़ी समझ आई? लेकिन दूसरी तरफ हम जब देखें तो हमारे पास जो स्क्रू जैक की बात करते हैं, तो स्क्रू जैक में हमारे पास क्या है कि ये जो हमारे पास नट है वो गोल घूम रहा है। ठीक है, नट गोल घूम रहा है और हमारा जो स्क्रू है, नट गोल घूम रहा है, स्क्रू जो है ऊपर नीचे जा रहा है। तो स्क्रू ऊपर नीचे जा रहा है और नट इस तरह से गोल घूम रहा है। तो फर्क है दोनों में। नट और स्क्रू दो चीजें हमारे पास क्या होंगी, जो हमारे पास यूज होंगी इसमें। तो मेन कंपोनेंट कोई पूछ ले आपको तो आप बता सकते हो कि मेन कंपोनेंट इसके कौन कौन से होते हैं। ओके, तो आपको मेन कंपोनेंट स्क्रू एंड नट ही याद रखने हैं। ओके, और डिपेंडिंग ऑन द होल्डिंग अरेंजमेंट, पावर स्क्रू ऑपरेट इन टू डिफरेंट वेज। तो वही बात आ गई। ठीक है, इन केस ऑफ लीड स्क्रू जो है उसमें स्क्रू रोटेट्स इन इट्स बेरिंग, तो स्क्रू जो है बेरिंग के अंदर घूमता रहता है, व्हाइल द नट हैज एक्सियल मोशन। तो नट जो है वो एक्सियल मोशन करता है। लेकिन स्क्रू जैक के केस में क्या है, द नट इज केप्ट स्टेशनरी, तो नट हमारा एक जगह पर रुका हुआ है, द स्क्रू मूव्स इन एक्सियल डायरेक्शन। तो मेरे पास जो स्क्रू है वो एक्सियल डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ओके, आई होप कि ये आपको समझ आ रहा है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास मटेरियल कौन कौन से यूज होते हैं।
तो स्क्रू जो है उसके लिए स्टील मोस्ट सूटेबल मटेरियल है। ऐसे नहीं है कि हमेशा इससे ही बने, मोस्ट सूटेबल मटेरियल जो है वो स्टील है। और नट के लिए हमारे पास क्या है, फोर्स ब्रोंज और ब्रास। इसको लिख लो, फिर मत कहना अगर जेई के एग्जाम में पूछ लिया तो आपके पास ऐसा आ सकता है, ठीक है, इसके चांसेस रहते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ स्क्रू जैक, ठीक है, पावर स्क्रू। तो हमारे पास लार्ज लोड कैरिंग कैपेसिटी, भाई साहब ज्यादा लोड आप उठा सकते हो, अच्छी इसकी कैपेसिटी होती है। कॉम्पैक्ट कंस्ट्रक्शन ड्यू टू स्मॉल ओवरऑल डायमेंशन, छोटा है, ठीक है, इवन स्क्रू जैक तो आप कहीं भी साइड में रख ले तो कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है। सिंपल टू डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर, इजी है डिजाइन करना, हमें मुश्किल लगता है वो अलग बात है, ठीक है। लार्ज मैकेनिकल एडवांटेज बहुत है, लार्ज होता है, ये आपको पता है ना। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है कि आपके पास मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो क्या है कि आप कितना लोड उठा रहे हो और एफर्ट कितना लगा रहे हो। अब लोड भाई साहब कार का 1000 केजी 2000 केजी ऐसे है, और आप जो फोर्स लगा रहे हो वो कम है। हम जो फोर्स लगाते हैं कितना कम होता है, ठीक है। अगर हम न्यूटनों में बात करें ना, थोड़ा सा न्यूटन में लिख देता हूं, ठीक है, 10,000 न्यूटन लिख देता हूं, ठीक है। और हम जो फोर्स लगा रहे हैं मान लीजिए वो सिर्फ लगा रहे हैं 1000 न्यूटन हम मान लेते हैं, ठीक है। तो ये काट के कितना आ गया 10। तो मैकेनिकल एडवांटेज बहुत अच्छी मिलने वाली है आपको, इसके केस में मैकेनिकल एडवांटेज काफी अच्छी मिलेगी। ओके, नेक्स्ट देखिए, प्रोवाइड्स प्रिसाइजली कंट्रोल्ड एंड हाईली एक्यूरेट provides precisely controlled and highly accurate linear motion। अच्छा एक्यूरेट मोशन मिलता है भाई साहब। इवन हमने थ्रेड कटिंग करनी है, हमने जब जो टूल मूव करना है प्रॉपर तरीके से थोड़ा थोड़ा करके जितने एमएम हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, एक एक्यूरेट, ये नहीं अचानक से ज्यादा बढ़ गया कम बढ़ गया ना, एक्यूरेट चलता है। लो कॉस्ट, हाँ सबसे अच्छी बात है कि लो कॉस्ट है। लेस नंबर ऑफ पार्ट्स भी कम है इसमें। स्मूथ एंड नॉइसलेस सर्विस, खड़खड़ कुछ नहीं है, शोर नहीं है, शांति से चलते रहते हैं ये, ठीक है। और नेक्स्ट डिसएडवांटेज की बात कर लेंगे। अब डिसएडवांटेज क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं बेटा, कहीं ना कहीं पूछ लेता, हमें पढ़ी नहीं होती, हम अवॉइड कर देते हैं कि यार न्यूमेरिकल कर लो या डिजाइन कर लो, ये मत पढ़ो, और वहां प्रॉब्लम आती है। क्यों? क्योंकि यहां पूछ लेता है जैसे ही वेरी पुअर एफिशिएंसी, एज लो एज 40%, एफिशिएंसी बहुत कम है। एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि आपकी एनर्जी, देखो आप ना हमेशा कभी भी मैकेनिकल एडवांटेज और एफिशिएंसी में कंफ्यूज मत होना। मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा मोर देन 1 हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैकेनिकल एडवांटेज मोर देन 1 होती है, लेकिन एफिशिएंसी कभी भी 1 से ज्यादा, मतलब 100% से ज्यादा नहीं हो सकती, कम ही होती है हमेशा एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी का बात करें तो मतलब क्या है, देखो आप कितनी एनर्जी लगा रहे हो और वर्क डन कितना हो रहा है। देखो ये सिर्फ न्यूटन्स में बात कर रहा है, एनर्जी की बात नहीं कर रहा। इसमें और इसमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। ये बात कर रहा है सिर्फ न्यूटन्स की, न्यूटन और न्यूटन इवन कैंसिल होके एक सिर्फ हमारे पास मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू आ जाती है। तो फोर्स की बात कर रहा है, डिस्टेंस की बात नहीं की थी, ये याद रखना भाई साहब। अगर मेरे पास एफिशिएंसी की बात करें, एफिशिएंसी होती है कि आउटपुट अपॉन इनपुट। अब यहां पे दिक्कत आती है, क्या दिक्कत आती है? दिक्कत ये आती है कि भाई साहब हम लोड और यहां एफर्ट, लेकिन डिस्टेंस नहीं मल्टीप्लाई किया था। लोड थोड़ा सा हल्का सा उठता है, और आप लगे होते घुमाने, ठीक है। ये अगर आप मान लीजिए मैं ऐसे वैल्यू लिख रहा हूं कुछ, ठीक है, 10 घुमा रहे हो, ठीक है, 10 मीटर ले लो, 10 मीटर की आप मोशन कर रहे हो, और ये सिर्फ मेरे पास मान लीजिए 1 मीटर तक ऊपर उठता है, 1 मीटर तक ऊपर उठता है, तो ये एफिशिएंसी बहुत कम हो जाती है। तो भाई साहब ये रीजन हो जाता है, एफिशिएंसी लो है। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है।
इस चीजों में हम जब ये यूज करते हैं, फ्रिक्शन बहुत ज्यादा मैटर कर देता है, तो 40% एफिशिएंसी है सिर्फ 40%, इसलिए प्रॉब्लम आती है। ठीक है, और 40%। सो पावर स्क्रू इज नॉट प्रेफर्ड इन कंटिन्यूअस पावर ट्रांसमिशन एलिमेंट्स लाइक मशीन टूल्स एक्सेप्ट लीड स्क्रू ऑफ द लेथ। कहता है कि कंटिन्यूअस हमने पावर ट्रांसमिट करनी है तब नहीं हम इनको पावर स्क्रू को यूज कर सकते, क्योंकि एफिशिएंसी कम है। ठीक है, फ्रिक्शन ज्यादा है। एक्सेप्ट ये केस है कि जो लीड स्क्रू है उसके अलावा हम बाकी चीजों में यूज नहीं करते। ठीक है, रैपिड वियर ऑफ स्क्रू एंड नट, तो भाई साहब वियर एंड टियर ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन हैवी है इसके कारण। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं एप्लीकेशन की बात करें तो हमारे पास देखिए यहां पे स्क्रू जैक किसके लिए है, टू रेज द लोड। ओके, लीड स्क्रू किस लिए है, टू हैव एक्यूरेट मोशन होना चाहिए। वाइस किस लिए है, वाइस बेंच वाइस पता है ना आपको, जिसमें हम कोई जॉब पकड़ते हैं, ये तो सबको पता होगा। टू क्लैंप अ वर्कपीस को क्लैंप करने के लिए। यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन यूटीएम, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन टू लोड स्पेसिमेन, उसमें भी हमारे पास पावर स्क्रू होते हैं, आप देखना उसके साइड में कॉलम्स जो होते हैं जिसके सहारे वो ऊपर नीचे जाता है, तो भाई लीड स्क्रू पावर स्क्रू होते हैं उसमें। आई होप कि आपको ये चीज समझ आ गई होगी। समझ आ गई तो एक बात बताइए, पावर स्क्रू में कौन से थ्रेड यूज किए जाते हैं, ये कमेंट बॉक्स में आप बताइए। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स को इसका राइट आंसर पता है। और अगर आप SIC JEE की तैयारी करना चाहते हैं, पूरा मशीन डिजाइन का कोर्स करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, और यहाँ पे लिंक दे रहा हूं, ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए। थैंक यू सो मच।